अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका एडवोकेट देवभास्कर मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्रिय चैनल लाबिद भास्कर। साथियों, आपके दादा परदादा की कोई ज़मीन है और आपको नहीं पता है, लेकिन कभी न कभी उसका पेपर यदि आपके घर में ढूंढने से मिल जाता है कि ये तो पेपर मेरे दादा परदादा की है, लेकिन ये ज़मीन कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं है, तो उस ज़मीन का आप मुआयना मुहाफिज खाने से जाकर करवा सकते हैं। अब जब आप उसका मुआयना करवा लेंगे तो ये आप देखेंगे कि वो ज़मीन जो है वो किसी दूसरे के कब्जे में है। तो अब जब आप उसके मालिक हैं कागजात में, तो फिर आपको वो ज़मीन लेना ही चाहिए और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि एन के एन प्रकार जो मेरे पूर्वज की ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, वह किसी के कब्जे में है, तो उस ज़मीन को हम प्राप्त करें। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आज के हम अपने इस वीडियो एपिसोड में यही बताने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इसमें आपको ये करना चाहिए कि जो वो आपने कागज़ प्राप्त किए हैं उस कागज़ को किसी अच्छे वकील से दिखाकर, जो उसका वर्तमान कागज़ हो, खसरा हो, खतौनी हो, उसकी 41-45 हो, 23 हो, वो सारे पेपर्स आप निकलवा लीजिए करंट टाइम का। और उसके बाद उस पेपर को इकट्ठा करते हुए आप सिविल कोर्ट में आप जाइए, अपोजिट पार्टी जिसने कब्जा किया है उसके खिलाफ आप बेदखली का मुकदमा दायर कर दीजिए सिविल न्यायालय में। अब उसमें एक चीज़ यह भी देखना है कि वो जो आपकी ज़मीन है उसकी चौहद्दी क्या है, उसके आसपास किसकी ज़मीन है और उस ज़मीन पर किसका कब्जा है। तो जिसका कब्जा है उसको आप अपोजिट पार्टी में बनाइए और सिविल सूट जो दायर होगा वो आदेश 7 नियम 1 के तहत होगा। अब यहीं पर समझने वाली बात दूसरी ये है कि जो ज़मीन की चौहद्दी होगी उसका भी एक नक्शा नज़रा बनाकर आपको दाखिल करना होगा और उस नक्शा नज़री में यह बताना है आपको कि इसके आरी बगल किसकी ज़मीन है और जो विवादित संख्या है आपका उसको आप क्रम वाइज अंकित कीजिए। जैसे ABCD उसकी चौहद्दी दर्शा दीजिए और ये प्रेयर कीजिए कि साहब ये इतना अंश जो है फला व्यक्ति के कब्जे में है, शेष किसी दूसरे का है। अब इसके साथ दूसरा कोशिश ये कीजिए कि अब यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि अगर वो व्यक्ति अपनी ज़मीन तो मेरी नहीं है लेकिन मैंने इसके कब्जा कर लिया है, तो वो कब्जे के आधार पर विक्रय न कर पाए। इसके लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी सिविल न्यायालय में स्टे एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। ये स्टे एप्लीकेशन जो लगती है वो आदेश 39 नियम 1 के तहत लगेगी और आप कोर्ट से प्रेयर कीजिए कि साहब ये ज़मीन मेरे पूर्वजों की है और ये इनके कब्जे में है। सिर्फ इतना कर दीजिए साहब कि जब तक ये हमारा सिविल सूट विचाराधीन है तब तक अपोजिट पार्टी को रोक दिया जाए कि ये किसी थर्ड पर्सन को मेरी प्रॉपर्टी को बेचने ना पाए। तो यदि कोर्ट के समझ में आती है तो वो क्रय विक्रय पर आपको अपोजिट पार्टी को दोनों लोगों के लिए स्टे प्रदान कर देगी कि जब तक ये मुकदमा विचाराधीन है तब तक दोनों लोग उस जो आपने मानचित्र दिया है उस मानचित्र के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर ऑर्डर पास करेगी कि ABCD जो चौहद्दी है उस पर आप जो है क्रय विक्रय किसी भी व्यक्ति को ना करें, कोई उसका निर्माण ना करे, कोई उस भूभाग को क्षतिग्रस्त ना करें। अब इसी के साथ आपको तीसरा स्टेप ये करना है कि अब ये तो तत्काल की बात हो गई, लेकिन आपको ऑन मेरिट ये शो करना है कि यह ज़मीन मेरी है। उसके लिए आपको एक कमीशन प्रार्थना पत्र उसी के साथ इंक्लूड करते हुए दे देना चाहिए और कोर्ट से निवेदन करना चाहिए कि सर इस कमीशन प्रार्थना पत्र के लाइट में मौके के यथास्थित जो है उसको मंगवा कर देख लिया जाए। तो कोर्ट अपने यहाँ से नियुक्त कमीशन करते हुए उस मौके की यथास्थित जो आपने चौहद्दी में दर्शाया होगा उसको मंगा कर देख लेगी, अपोजिट पार्टी को नोटिस कर देगी, अपोजिट पार्टी आकर अपना जवाब देगी। तदुपरांत दोनों
लोगों की बहस होगी, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आपका पक्ष मजबूत है। सो ऐसी स्थिति में कोर्ट अपोजिट पार्टी को बेदखली करने का आदेश पारित कर देगी। सो अब आज का यह विषय था कि यदि दादा परदादा की जमीन है तो उसको हम किसी दूसरे व्यक्ति ने जो कब्जा कर लिया है उससे कैसे कब्जा मुक्त कराएं। सो यह तरीका आप अपने सिविल कोड में जाकर किसी अच्छे वकील से समझते हुए इस तरीके को अपनाकर आप कि जमीन जो पूर्वज की थी किसी व्यक्ति ने जो कब्जा किया है, इस तरीकों को अपनाकर आप अपोजिट पार्टी से, कब्जेदार से मुक्त करवा सकते हैं। सो ये था आज का विषय। इसी तरह से नए टॉपिक को लेकर फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।